बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकिब 27 जुलाई 2026 का दिन और दिन का 1 बजे। अच्छी खबर है और बहुत ही अहम और अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि दोनों बराजेस से पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया। त्रिमू बराज से भी पानी का लेवल कम होना शुरू हो गया है और इसी तरह सिदरई बराज से भी लेवल कम होना शुरू हो गया। और ये बड़ी खुशाइंद बात है। गुज़श्ता कई घंटों से तवील इंतज़ार के बाद हमें खुशखबरी मिली है, क्योंकि दोस्त अहबाब इस हवाले से बड़े परेशान थे और तसब्सब का शिकार थे कि पता नहीं दोबारा लेवल न बढ़ जाए। और जो त्रिमू बराज की अप स्ट्रीम में दोस्त अहबाब हैं, जैसे मार अनवर अली नून भी राब्ते में हैं, और एक भाई की अभी कॉल आई है मौज़ा खड़कन से रियाज भाई की, और कुछ और भी दोस्त अहबाब कॉल्स करते हैं। तो वो तो सरापा एहतजाज है कि हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है, पानी को 3-3 दिन रोका रखा जाता है, या बहरहाल जो भी। तो बहरहाल आपके गम में भी हम बराबर के शरीक हैं, और उस रोकने का हमें भी फ़ायदा कुछ हुआ कि डाउन स्ट्रीम में कम पानी छोड़ा उन्होंने, और उसने ज़्यादा टाइम लिया और उसकी वजह से हमारी फसलात बच गई हैं। अब उसने किसी सियासी बंदे का नाम लिया, तो अब उस बारे में मुझे तो नहीं कुछ इल्म। तो बहरहाल आपकी आवाज़ और सारा कुछ मैंने थोड़ा सा बता दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी आप टाइम बहुत कम देते हैं, या व्यूवरशिप आपकी कम है, या पता नहीं इस तरह की कोई बात की। तो देखें, मैं एक तो स्कूल में बहुत बिज़ी हो रहता हूँ, बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, और दूसरा अपनी एक्टिविटीज़ भी हैं, मतलब घर में भी मसरूफियत है, फसलात वगैरह ये वो। और हालिया सैलाब जो अभी थोड़ा सा आया है, तो इसमें तो अपनी फसलात को बचाना था, साथ अपने मौज़े के दीगर लोगों को भी इन्फॉर्म करना था, और जहाँ पे ब्रीचिंग सेक्शन थे उनको पुर करना था, उन पे खड़ा होना था। और मैं पूरे इस जो हालिया सैलाब है, इन 10-15 दिनों में एक आधी मरतबा लाइव आया हूँ, बाकी ये वॉइस ओवर करके वीडियो लगा देता हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम स्टैंड निकालें, कैमरा निकालें, मोबाइल निकालें और जाएँ वहाँ पर वीडियो बनाएं। बस बैठा और अपना काम भी किए रखा और साथ वॉइस ओवर भी कर दिया। बाकी फ़ेसबुक पेज मेरा चश्मे साकी नाम से है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी जाती हैं, मिलियन पे भी गई हैं, 5-7 लाख, 2-4-6 लाख, तो इस तरह की। लेकिन वहाँ पे प्रॉपरली मैं लगाता नहीं होता हूँ, एक दिन 2-2 दिन लेट हो जाती है। तो चलें, बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का और आपके इस हौसला अफजाई का। तो अब मैं आपको डाटा शेयर कर देता हूँ। सिंध में निचले बल्कि FFD ने कहा अगले 24 से 36 घंटों में सिंध में जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब गुड्डू पर बन सकता है, क्योंकि 3.5 लाख पर तौस हो चुका है, और 1.5 लाख तक शायद चला जाए। पंजनद से डाउन स्ट्रीम जो कि दरिया है सिंध में चनाब का पानी शामिल हो रहा है, और बाकी दरियाओं में पीछे नॉर्मल पोजीशन हो गई है। कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, माँ सिवाय त्रिमू बराज से आगे और सिदरई बराज से आगे, या बल्लोकी से थोड़ा आगे, और फिर दोनों का मिलाकर कबीर वाला मुल्तान मुजफ्फरगढ़ में थोड़ी सी सैलाबी सूरत हाल है, या अब सिंध में बनी है तौसा से आगे डाउन स्ट्रीम में गुड्डू सखर तक, या चाचना शरीफ बेनज़ीर पुल, उसका भी डाटा आता है ना। तो अब इस मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। बस मैं डाटा बताता हूँ, बाकी डिटेल के साथ आप वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं। जब पानी का लेवल उतर रहा है तो सब जगह पे उतरेगा, थोड़ा हौसला रखें और अपने केयर करते रहें जहाँ जहाँ पे आपने रोका हुआ है। अच्छा, कुछ दोस्तों का बंद बोस्तन से, ये इधर उधर से कुछ दोस्तों की कॉल्स आई हैं मुल्तान वाली साइड से, तो वो कह रहे हैं हमने बड़ी कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हम तो फसलात को ना बचा पाए। तो देखिए, मशीयत इलाही भी हो सकती है, आपने हर मुमकिन कोशिश की, अल्लाह को कुछ और मंजूर था, तो अल्लाह इसका आपको नई मुलबदल देगा। आप परेशान हो, अल्लाह अगली फसल में इसका कोई ना कोई नई मुलबदल देगा। और जिन लोगों ने बचाई है, अब तक एफर्ट मारी है, जान लड़ाई है और दिन रात गुजारे हैं, उन सब को मेरी तरफ से मुबारकबाद, और आप सब मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। आप अज़्म समीम के साथ चट्टान बनकर इस छोटे से रेले के सामने खड़े हो गए, और फिर आपने नहीं देखा कि पानी कितना ऊपर आ रहा है, क्या हो रहा है। हम भी हौसला आपको बढ़ाते रहे, खबरें देते रहे। तो बहरहाल आपने एक जवां मर्दी का सबूत दिया, और जिस तरह से जवां मर्द होते हैं किसान, बामशक्कत में बाहिम्मत और बड़े हौसलामंद इंसान होते हैं जो किसान होते हैं, तो उनका जज्बा जो है अपनी आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर होता है। तो बातें बहुत ज़्यादा पजीराई के लिए मैं कह सकता हूँ, क्योंकि टीचर हूँ ना, तकरीरें भी लिखता हूँ, तो इसलिए मेरा ये फ़न है। तो चलें, अब डाटा शेयर कर देता हूँ। 28 अगस्त के बाद बारिशी सिलसिला है, लेकिन अभी FFD ने लिखा, जो उनकी एडवाइजरी आती है 6 दिनों की, उसमें उन्होंने लिखा कि फ्रेश स्पेल इज़ लाइकली टू कमेंस फ्राम 29th जुलाई इन अपर कैचमेंट ऑफ ऑल मेजर रिवर्स इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा। तो अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। जो 29 जुलाई के बाद बारिश, इस इंग्लिश की उर्दू में आपको बता देता हूँ, उन्होंने लिखा
اس میں تمام دریاؤں میں طغیانی یا ان کا لیول بڑھ سکتا ہے، بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، ندی نالے بھی پھر سکتے ہیں، اور یہ جو 29 جولائی سے لے کر 10 اگست تک جس طرح ECMWF ماڈل بتا رہا ہے، تو لگ رہا ہے کہ آگے چل کر پھر سے شدید بارش ہونے، اور کچھ ماڈل بتا رہے ہیں کہ 2022 کی طرح سندھ میں بارش ہونے جا رہی ہیں، اور پنجاب میں بھی، جس میں جنوبی وسطی پنجاب یا اپر کیچمنٹ ایریاز میں، تو دیکھو کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو بہرحال فی الحال تو ہم لوگ الحمدللہ بچ گئے کسی بڑے سانے سے، کسی بڑے سیلاب سے۔ اب ڈیمز لیول میں شام کو بتاؤں گا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ، کوئی نہیں اتنا فرق۔ گنڈا سنگھوال پر 883 کیوسک، سلیمان کی پر 5400، اسلام پر 2300 کیوسک، راوی میں جسر پر 7300، شادرہ پر 18000، بلو کی پر 37000 کیوسک، اور سدنئی براج پر 47600 سے کم ہو کر اب 45600 کیوسک تک آ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2000 کیوسک کم ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر لیول کم ہوتا جائے گا۔ مرالہ پر جو ہے 90000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، خانکی پر 96000، قادر آباد پر 1,10,000، چنیوٹ برج پر 91,000، اور تریمو براج پر 1,76,000 سے کم ہو کر 1,69,000 کیوسک پر آ چکا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ 7-8 ہزار کیوسک، جی میں کہہ رہا تھا کہ 7-8 ہزار کیوسک چناب میں تریمو پر کم ہوا ہے، اور 2000 راوی کا تو 9-10 ہزار کم ہوا ہے، تو اس کا بھی بڑا فرق پڑنا آگے چل کر۔ یہ تو امید بند گئی ہے نا، ایک ڈھارس بند گئی کہ اب پانی کا لیول کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اور ہو چکی ہے۔ تو اب جو ہے آگے تریمو براج پر 1,69,000 کیوسک ہے، پنجرند پر 1,25,000 کیوسک، بلکہ 1,26,000 کیوسک ہے، منگلہ ڈیم سے 10,000، رسول براج سے 0 کیوسک ہے۔ اب دریائے سندھ کے اپ سٹریم سکردو پر 2,55,000 کیوسک ہے بشام پر، تربیلا ڈیم سے 1,99,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 47,000 کیوسک، کالا باغ پر 2,65,000، چشمہ پر 2,59,000، توسا براج پر اپ سٹریم 3,64,000 کیوسک ہے، اور ڈاؤن سٹریم 3,45,000 کیوسک ہے، تو یہ 3.5 لاکھ کیوسک کے قریب ہے۔ اچھا گڈو براج پر ابھی تو 2,87,000 کیوسک ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں کے لیے انہوں نے کہا گڈو جو ہے 24 سے 36 گھنٹوں میں گڈو 3,40,000 سے لے کر 3,60,000 تک جا سکتا ہے، اور سکھر کا انہوں نے کہا کہ سکھر کا کہا 1,80,000 سے لے کر 2,40,000 تک سکھر جا سکتا ہے، اور کوٹڑی پر جو ہے وہ ابھی تو 3900 کیوسک ہے، آگے چل کر یہاں پر بھی لیول جو ہے بڑھے گا ڈاؤن سٹریم کا۔ تو جو بے نظیر پل ہے اس پہ ظاہر سی بات ہے، جب انہوں نے گڈو کا 3,40,000 سے 3,60,000 کا کہہ دیا درمیانے درجے کا سیلاب، تو پھر جو ہے بے نظیر پل جو ہے وہ بھی 3-3.5 لاکھ کی رینج میں چلا جائے گا، کم و بیش، یا 4 تک بھی جا سکتا ہے، شاید 4 تک تو مشکل ہے، 3.5-4 تک جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اللہ حافظ۔